नजरीन ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अफनान बहुत बेचैन था। उसे सुकून नहीं मिल रहा था कि किस तरह रमशा को तलाक की अजियत से बाहर निकाले। अलीजे कहती है अफनान खाना लग गया है। अफनान कहता है तुम चलो मैं आता हूँ। अलीजे अफनान को इस तरह से देखती है जैसे समझ गई हो अफनान इस वक्त सिर्फ रमशा के बारे में सोच रहा है। जैसे ही अफनान खाने की टेबल पर पहुंचता है अलीजे कहती है ऐसी लड़कियों के साथ कौन सा मर्द है जो रह सके। पहले रमशा ने वीडियोस बनाई फिर उन्हें वायरल किया, इसके बाद घर से भाग गई, शादी हुई, डिवोर्स हुई। वैसे भी कितनी मुश्किलात के बाद रमशा की शादी हुई थी, अब डिवोर्स। हम क्या कर सकते हैं। अफनान अलीजे को कहता है शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें लगता है कि रमशा ने इतनी आसानी से शानी से डिवोर्स ली होगी? अपनी मर्जी से उसे अपनी वीडियोस वायरल करवाई होंगी। अफनान को बहुत गुस्सा आ रहा था। अलीजे को कहता है अलीजे तुम तो एक औरत हो, औरत होकर दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ सकती। तुम्हें अंदाजा है कि वो कितनी तकलीफ से गुजरी है। इस वक्त अलीजे को बहुत गुस्सा आता है। मैंने ऐसा क्या कह दिया अफनान जो तुम्हें बुरा लगा? मैंने तो वही कहा जो सुना। उसका कैरेक्टर शुरू से ही खराब था, सिर्फ तुम्हें और मामू जान को नजर नहीं आ रहा था। अफनान गुस्से से खाना छोड़कर चला जाता है। अलीजे कहती है सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। अलीजे की माँ कहती है तुम जानती हो कि अफनान और भाईजान रमशा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। खाने की टेबल पर बात करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अलीजे को भी गुस्सा आता है। मैं सब जानती हूँ, अफनान रमशा को भुलाना ही नहीं चाहते। तलाक उसको हुई है, तकलीफ इसको हो रही है। मुझे भी तो पता लगे इस लड़की का इस घर से क्या रिश्ता है। जिन्होंने रमशा को तलाक दी, तकलीफ तो उनको होनी चाहिए, उनका खूनी रिश्ता है। अशीन कहती है जरा होश से काम लो। तुम्हें पहले भी बताया था कि भाईजान ने रमशा को अपनी बेटी बनाया हुआ है। दूसरी तरफ शानी अपने बाप को कॉल करता है। शानी के बाप का मूड खराब हो जाता है। सलमा पूछती है किसका फोन था अनवर? अनवर कहता है तुम्हारे बेटे का। सलमा पूछती है क्या कह रहा था? अनवर कहता है वापस आ रहा है तुम्हारा बेटा। सलमा हैरान होकर पूछती है इतनी जल्दी? वो तो लंबे अरसे के लिए किया था। अनवर कहता है कारोबार में नुकसान कर बैठा है, शानी बर्बाद हो गया है सलमा। सलमा कहती है अब क्या होगा? शानी का बाप कहता है फैसला तुम्हारे हाथ में है। शानी को अब इस घर में रखना है या फिर रमशा को? तुम रमशा को जाकर कहो कि वो अपना बंदोबस्त कहीं और करे। सलमा रमशा के पास आती है। रमशा तुम्हारे चाचू कह रहे हैं कि शानी वापस आ रहा है। तुम ऐसा करो कि तुम कासिम भाई के घर चली जाओ। रमशा की आंखों में आंसू थे। एनी कहती अम्मी ये जुल्म है, ये रमशा का भी घर है, रमशा कहाँ जाएगी? सलमा कहती एनी मैं इतनी ही मजबूर हूं जितनी कि तुम, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। रमशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रमशा कहती चची आप बेफिक्र रहें, मैं चली जाऊंगी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर अफनान भी सोच रहा होता है पता नहीं शानी के घर वालों ने रमशा के साथ क्या किया होगा, उनका रवैया कैसा होगा। शानी कंगाल होकर वापस आ जाता है। उसने जितनी भी रकम अफनान से रमशा को खुश रखने के लिए ली थी सब लुट गई। उसकी हालत एक हारे हुए जवारी की तरह थी जिसकी कोई सिमत नहीं होती। शानी का बाप कहता है सलमा मिठाई बांटो, आ गया तुम्हारा निकम्मा बेटा, पैसा भी किया और कारोबार भी, अब भुगतो। शानी सोचों में गुम था। रमशा भी हाथ से निकल गई, वरना उसके बदले मैं और भी रकम ले सकता था। शानी को बहुत दुख हो रहा था। मैंने रमशा को डिवोर्स देकर बहुत बड़ी गलती की है। शानी पूछता अम्मी रमशा किधर है? शानी की माँ कहती है रमशा इस घर से जा चुकी है, तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? तेरा अब उससे क्या ताल्लुक है? शानी कहता अम्मी वो मेरी कजन तो है ना। सलमा शानी के इस रवैये पर बड़ी हैरान थी। शानी का बाप कहता है ये शानी के दिमाग में क्या चल रहा है? रमशा के बारे में उसे इतनी फिक्र क्यों है? जब तक वो यहाँ थी तो ये हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। शानी सोचों में गुम था। सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दूसरी तरफ शानी के बाप के बिजनेस के हालात भी खराब हो जाते हैं। अफनान जो सामान शानी के बाप से लेकर लोगों को भेजता था वो भी बंद हो गया। शानी का बाप कहता है सब बेड़ा गर्क हो गया, अफनान साहब ने सारा माल बंद कर दिया है और ये सब शानी तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम रोड पर आएंगे। दूसरी तरफ अफनान कहता है जिस रमशा को मैं जानता हूँ वो रमशा कहीं दूर चली गई है। वो रमशा तो बहुत दलेर थी, बहादुर थी। इस तरह किस्मत पर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, वरना तुम्हारा इस घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे चचा और शानी ने जो तुम्हारे लिए किया
وہ معافی کے بالکل بھی قابل نہیں۔ ادھر علیزے کو افنان کا بار بار رمشا سے ملنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ علیزے بار بار رمشا کو بلا کر کہتی ہے اپنا شوہر تو تم سے سنبھالا نہیں گیا، میں خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم یہاں کیوں پڑی ہوئی ہو۔ افنان میرا ہے، میں اسے تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ رمشا کہتی ہے علیزے تم خام خواہ شک کر رہی ہو، تم میری طرف سے اپنا دل مت میلا کرو۔ رمشا پر علیزے نے اتنے الزام لگائے کہ بات قاسم تک پہنچ گئی۔ قاسم افنان کو کہتا ہے تم رمشا سے شادی کر لو۔ ملازمہ علیزے اور اس کی ماں کو بتاتی ہے کہ بڑے صاحب افنان صاحب اور رمشا باجی کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ افشین کو اور علیزے کو بہت غصہ آتا ہے۔ علیزے افنان کے پاس آتی ہے، افنان تم رمشا سے شادی کر رہے ہو اور یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ افنان کہتا ہے یہ ڈیڈ کا فیصلہ ہے۔ علیزے کہتی ہے افنان تمہیں مجھ میں سے اور رمشا میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، مجھے ڈیورس چاہیے۔ افنان کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو یہ بھی ہو جائے گا۔ علیزے وہیں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی ہوتی رہتی ہے، افنان تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ افشین کہتی ہے علیزے اس طرح تو رمشا کے لیے میدان اور بھی خالی ہو جائے گا اور ہماری اوقات اس گھر میں دو کوڑی کی ہو جائے گی، تم افنان سے طلاق نہیں لوگی۔ علیزے کہتی ہے امی میں دوسری بیوی بن کر بھی نہیں رہ سکتی۔ افشین کہتی ہے علیزے یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم نے افنان پر توجہ نہیں دی، اب بھگتو نتیجہ۔ ڈرامہ بے لگام میں اتنا ہی۔